अपने सभी मित्रों को जय श्री राम, जय माता की। एक वर्ष में भाई 4 बार नवरात्रि आते हैं। 2 नवरात्रि तो है भाई, सभी पब्लिक करती है, सबको पता होता है। 2 नवरात्रि ऐसे हैं जो गुप्त नवरात्रि हैं। उन्हीं नवरात्रों में आषाढ़ मास के जो नवरात्रि हैं उनका बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि आज से ही जो चतुर्थ मास शुरू हो जाता है, आज से नवरात्रि। चतुर्थ मास में भाई शुभ कार्य तो बंद हो जाते हैं, लेकिन पूजा पाठ का बहुत ज्यादा महत्व होता है। भाई जिनके घर में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, भाई कहते हैं, बताते हैं, और हम भी चेक करते हैं कि हमारी कुल देवी का जो स्थान है हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है भाई। अगर आपकी कुल देवी खुश है ना, तो ये लगा लो सभी खुश हैं। आपकी कुल देवी आपसे नाराज है तो भाई आपके काम बन ही नहीं सकते। बच्चे पढ़ाई भी नहीं करेंगे, मन नहीं लगेगा। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपकी कुल देवी खुश है तो सब खुश है। तो आप अपनी कुल देवी को खुश करें भाई। 9 दिन कहीं उपाय बताएंगे आपको, 41 दिन कर लो, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने नहीं। आपके जीवन के सिर्फ ये 9 दिन, और आपकी कुल देवी प्रसन्न, आपकी सभी समस्याओं का हल। और ना इसमें ज्यादा मेहनत करनी। अभी मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा पाठ, अगर 9 दिन आपने कर लिया, समस्याएं घुटने टेक देंगे मित्रों। अब बात एक यहां और भी आएगी कि भाई हमें कुल देवी का पता नहीं है, तो ये 9 दिन आपकी कुल देवी को आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे। वो मजबूर हो जाएंगे आपके सामने आने के लिए कि मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है, मुझे पुकार रहा है। तो 9 दिन आप ये समर्पित कर दो अपने आप को कुल देवी के चरणों में। भाई अगर आप व्रत कर सके तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी कर सके तो कोई बात नहीं, नहीं भी कर पाए तो भाई सुबह पूजा कर सके तो सुबह अच्छा है, नहीं कर पाए तो शाम को करो। ये 9 दिन मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। इन 9 दिनों में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। जैसे आज प्रथम महाविद्या महाकाली की पूजा है। आपको कुछ लंबा चौड़ा नहीं करना मित्रों, एक संकल्प जरूर लेना पड़ेगा आपको। आप संकल्प लें और अपनी कुल देवी की पूजा करें। अपनी समस्या के समाधान के लिए आप संकल्प लें कि हे कुल देवी अपनी कृपा हमारे पर बनाएं। और जिनको कुल देवी का नहीं पता है वो संकल्प ले कि हे कुल देवी हम आपको नहीं जानते, हमें पता नहीं है, हमें किसी ने बताया नहीं, आप हमें अपने दर्शन प्रदान करें, हमें पता है कि आप हमारी कुल देवी हैं। और ये सब करने के बाद नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहने और भाई सीधे साधे स्वभाव से कुल देवी की पूजा शुरू करें। जिनको कुल देवी का नहीं पता है, एक बड़ी एक सुपारी लेकर उस पर कलावा बांधे और उन्हें कुल देवी मानकर स्थापित करें। और भाई कोई लंबे चौड़े उपाय नहीं करने आपको, क्योंकि बताते आप देखते हो यूट्यूब पर भाई हमें ये करना चाहिए, 10 बजे के बाद पूजा करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। क्यों भाई 10 बजे के बाद माँ ही आती है, 24 घंटे रहती है माँ। माँ की कृपा 24 घंटे होती है, आप कभी भी माँ की पूजा कर सकते हो। हाँ बताते हैं कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में हमें करनी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि उस समय क्या होता है सब सो जाते हैं, नेगेटिव ऊर्जाओं का वास नहीं होता, शुभ होता है समय, इसीलिए करते हैं। उस समय आप भी करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपको मित्रों क्या करना है, अब मैं आपको असली बात बता देता हूं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, आपको दुर्गा सप्तशती भी नहीं पढ़नी है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ये एक ऐसा पाठ है, अगर भाई आपने कर लिया ना, अगर ये पाठ नहीं है, ये एक मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है। अगर आपने इसको 9 दिन कर लिया डेली, भाई कम से कम देखो 11 बार जरूर करना है, बाकी आपकी इच्छा, आप कितना भी करो। अगर आपने हर रोज कर लिया तो भाई उसी महीने आपकी, मैं कह रहा हूं, किस्मत बदल जाएगी। कोई भी समस्या हो आपकी,
कैसी भी समस्या हो, शत्रु बाधा है, बंधन है, ओपरा प्राया भूत कोई भी समस्या है, अगर सिद्ध कुंजी का स्रोत आपने पढ़ लिया तो आपकी किस्मत को बदलने से मित्रों कोई रोक नहीं सकता। आप खुद हमें बताएंगे कि हाँ हमारी किस्मत बदल गई। तो आप सिद्ध कुंजी का स्रोत्र का पूर्ण विधि से देखिए, आप बुक ले आइए, या आजकल तो भाई इंटरनेट का माध्यम है, इंटरनेट के माध्यम से आप सिद्ध कुंजी का स्रोत्र हमें कैसे करना चाहिए वो निकलवा लीजिए और सिद्ध कुंजी का स्रोत्र का पाठ कीजिए, पूरी श्रद्धा से कीजिए। लेकिन ये बता दो भाई, फॉर्मेलिटी नहीं होगी इसमें। देखो, किसी भी काम को करने के लिए जब तक आपकी पूरी लगन, पूर्ण भाव नहीं होंगे ना, चाहे वो कोई भी कार्य हो, आपका हो ही नहीं सकता। अगर आप कोई सब्जी भी काट रहे हो, आपका दाढ़ी दर्द हो जाता है, तो मित्रों चाकू उंगली पे लग जाता है। पूरे ध्यान से हर एक काम करना चाहिए। तो उसी तरह से आप भी इसको पूरी लगन और पूर्ण श्रद्धा से करें, माँ की कृपा प्राप्त होगी, अवश्य प्राप्त होगी। और इसमें एक बात और है, बहुत से भाई ऐसे हैं जो गुरुओं की तलाश कर रहे हैं। आप माँ से प्रार्थना करें कि हमें एक अच्छे गुरु से मिलाएं, माँ आपको रास्ता देगी, कहीं ना कहीं आपकी तलाश अवश्य पूरी होगी। मेरे सभी मित्रों को जय माता की, जय सीताराम।